सर करप्शन करता कौन है और करप्शन रोकी क्यों नहीं जा सकती? अगर आप प्रिसाइसली किसी केस के बारे में पूछ लेते तो मुझे जवाब देना आसान हो जाता। ये तो आपने एक सवाल कर दिया जिसको जनरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन बात ऐसी है कि करप्शन होती क्यों है, इसका तो खैर यही वजह है कि इलीगल मीन्स से लोग पैसे कमाए। लालच जो है वो लोगों के साथ लगी बंदी चीज है। जिसके साथ पेट है तो उसके साथ शैतान है, और उसके साथ ही सारी चीजें। जहां तक रोकने की बात है तो रोकने के लिए तो इदारे भी बने हैं, जैसे नैब हो गया, FIA हो गया, पुलिस हो गया, एंटी करप्शन हो गया, IB हो गया, बहुत सारे इदारे हैं। वो अपने तय ही अपनी कोशिशें करते हैं। हुकूमतें अपनी संजीदगी इसमें जाहिर करती है और कहीं पे लोग पकड़े भी जाते हैं, कहीं पे लोग निकल भी जाते हैं। तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चोर जो है ये तो अज़ल से चोरी का ये काम जो है ये शुरू हुआ है, क़यामत तक चलेगा। चोर और चौकीदार का मामला जो है ये चलता रहेगा। बस यही असल में सर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ बेहतर है आपसे, आपके आने से पहले। असल में जो मैं इंट्रो में बात कर रहा था, मैं इसको और स्पेसिफाइड कर देता हूँ ताकि डेफिनेटली आसानी हो जाए। मैंने जिक्र किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का 2024-25 की। पंजाब के खातों में 10 खरब से ज्यादा की बेज़ाब्तियां, सिंध के अंदर जो है वहां पर भी खरबों रुपए की खुर्द-बुर्द और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ है। 98 अरब रुपए से ज्यादा का तो रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 147 अरब रुपए से ज्यादा बदनमानियों बेकायदगियों की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान में भी 70 अरब रुपए से ज्यादा की है। सवाल यह है कि कभी चीनी स्कैंडल, कभी आटा स्कैंडल, मतलब आटा मौजूद है पाकिस्तान में तो आटा मंगवा लिया जाता है। कहा जा रहा है कोई 300 अरब की करप्शन है, कोई कह रहा है 1700 अरब की करप्शन है। चीनी मौजूद थी, ज्यादा बाहर भेज दी गई, अब कम पड़ गई तो वापस मंगाई जा रही है। तो सर वो करप्शन जो हुकूमती बद इंतजामी, नाअहली या बदनीयती की वजह से सामने आती है, उसका क्या किया जाए? हुकूमत की बदनीयती तो खैर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो। हुकूमत में एक बात तो इसमें मैं पर्सनली, मतलब सियासत हम सब की अपनी अपनी होती है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में आई एम वेरी मच क्लियर। वो किसी को करप्शन के लिए इजाजत वो नहीं देते, और ना किसी को करप्शन की उनकी पता, उनको भिनक भी पड़ जाए वो बंदा वो छोड़ते भी नहीं। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में आज ये बात डिस्कस हुई थी कि ये जो चीनी का ये हर साल ये होता है ना, ये स्कैंडल, और ये चीजें हर साल या हर 2 साल बाद ये रिपीट हो जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया अगले चंद दिनों में, आपको उसका अंदाजा इस बात का हो जाएगा। मुझे लगता ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो उसको स्पेयर नहीं करते हैं, और अल्लाह करे कि ये स्कैंडल ये जो हुए इसके बाद ये दोबारा कभी रिपीट ना हो। जहां तक आपने माली बेज़ाब्तगियों की बात की, तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या बलूचिस्तान में या सिंध में आप किसी का भी नाम नहीं। एक होती है माली बेज़ाब्तगी, एक होती है करप्शन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माली बेज़ाब्तगी एंड करप्शन। बेज़ाब्तगी ये होती है कि पैसे लगने होते हैं पूल ए में, वो लग जाते हैं पूल बी में। करप्शन वो होती है कि वो पैसे आए थे पूल ए के लिए, तो ए से लेकर जेड तक वो कहीं नहीं लगे, वो खाक हो जाते हैं। तो करप्शन और बेज़ाब्तगी में फर्क होता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है उसमें अगर किसी लफ्ज आप इरेगुलरिटीज को देखें तो दैट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ करप्शन, वो इरेगुलरिटीज में आता है। और जो चीज करप्शन में आ जाती है वो फिर कुछ और होता है। वो आपको सबको पता है कि करप्शन क्या चीज होती है। तो डेफिनेटली उसमें फिर हमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा चलें, ठीक है। शेरा रज़ा साहबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा। करप्शन पाकिस्तान जब से बना है तब से हो रही है, अभी भी हो रही है, न जाने कब तक होती रहेगी। सर मैडम, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और ये रोकी क्यों नहीं जा सकती? क्या ये इसी वजह से रोकी नहीं जा सकती क्योंकि जिन्होंने रोकनी है वो भी इससे फायदा उठा रहे होते? अब मैं एक बात से तो इत्तेफाक करूंगी, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की, और उसका लीडर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या पीछे से बैठ के लीड कर रहा हो, वो नहीं चाहेगा
क्योंकि जाहिर है कि ये चीज़ें नहीं छुपती, लेकिन आपके जो ऑफिशियल मैटर्स हैं उसमें अगर मैं ये कहूँ कि हर जगह पे परसेंटेज बंधी हुई होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर एक को अपनी परसेंटेज चाहिए होती है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम जो है, उसके बाद तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं रहा कि जब मुझे पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट मिला तो मैं एज गवर्नर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी 3.5 करोड़ का बजट लिया, और उससे मैंने एक हॉस्पिटल और एक कम्युनिटी सेंटर कहने दोनों बने। तो ये उनके लिए बहुत कम पैसे थे, जबकि मुझे जगह जो थी वो कम्युनिटी ने दी, और ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो गई। और जब मैं फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस में आई सेक्रेटरीट में, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बिल्कुल एक सरप्राइजिंग है कि आप खुद आई हैं, लेकिन हमने भी एक ऑडिट कराया था वहाँ पे और हर चीज़ रेडी है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जब तुम डिप्टी स्पीकरशिप से हटोगी तो तुम क्या होगा, तुम्हारा कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा, अच्छा वक्त है अभी कर लो। बहुत सारे लोगों ने मुझसे लड़ाई कर ली कि मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जो करीब थे वो दूर हो गए, और बहुत सारे इस तरह के मामलात हुए। लेकिन बाद में मुझे ये बात भी पता चली कि मैं जिसको भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी चाहे वो किसी तरह करके आए, वो उसको अपने सारे सिस्टम को सेटिस्फाई करना होता है। तो आप चाहें ना चाहें, आप खुद लें या ना लें, लाइक मी। और इस वक्त मेरे साथ हमारे सिंध से ही मेरे एक भाई बैठे हैं, मेरे मोहल्ले के भी हैं, और वो मेरी मिनिस्ट्री की भी गवाही दे चुके हैं कि ये क्या करेगी। तो वो ये है मामला हमारे ब्यूरोक्रेसी की हर सतह पे मसाइल हैं। एक बात आपने भी जिससे इत्तेफाक किया, और वो बात इख्तियार वली साहब ने भी की है, अब फिरदौस शमीम नकवी साहब भी शायद उस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, वो खुद बताएंगे। लेकिन इसका मतलब है फिर जो लीडरशिप पे केसेस तो बनते हैं, मेरा जैसे ये नवाज कहना शरीफ साहब है, के मेरा केसेस ये बने, कहना है, इमरान खान पे तोशाखाना केस बना, जरदारी साहब, ये केसेस फिर गलत होते हैं, क्योंकि लीडरशिप तो कभी भी नहीं चाहेगी छोटी मोटी करप्शन करके अपना नाम बर्बाद करने की। तो फिर अच्छा इमरान खान देखिए, भी बेकसूर है, लीडरशिप नवाज चाहे शरीफ या भी ना बेकसूर चाहे, थे। एक मिनट, देखिए जरदारी साहब की बात जो है ना, उसको तो ये है कि हसरत वाला मामला है। जो भी गवर्नमेंट में रहा उसने हसरत पूरी की कि कितना मैं इनको जेल में रख सकता हूँ, इनकी बहन के साथ क्या कर सकता हूँ, इनकी इनकी बेटी के सामने मैं इनसे क्या सलूक कर सकता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कैसे मैं सिंगल आउट कर सकता हूँ, उनके एक फैमिली मेम्बर को। तो ये तो एक बहुत ऐसी बात है कि NRO के जितने भी केसेस थे, 8040 केसेस थे, वो सिर्फ एक जरदारी साहब पे चला। तो वो मतलब ये एक अपनी मिसाल आप है कि सारी कैद की ड्यूरेशन मिला के तकरीबन 13 साल 13.5 साल की कैद बनती है, जिसमें एक भी सजा नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसमें एक भी सजा नहीं है। फिर फरियाल साहिबा को बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए पे, बैंक टू बैंक, उस पे जो है वो जेल में रखा गया। और मैं आखिरी बात कर रही हूँ कि डॉक्टर आसिम, अल्लाह ताला उनको सेहत दे इस वक्त, डॉक्टर आसिम का जब मुकदमा बना तो अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, नून लीग के थे, अभी आजकल कुछ नाराज हैं, उन्होंने कहा इतना तो डिपार्टमेंट का बजट ही नहीं है, उस पर क्या बनाया है ये मुकदमा। तो ये तो कुछ इंतकामी नौयत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो नजर आते हैं। समझ में आ गया लोगों की खुद बात बढ़ना होगा। यानी लीडरशिप करप्शन नहीं करती है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, जो जिन पे अब करप्शन के केसेस डाले गए हुए हैं। यानी ये करप्शन, मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया। नकवी साहब, अब हम जब लीडरशिप की बात करें तो सब लीडर्स ही है ना। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं नाम लूंगी ना, मैं नाम नहीं लिया। सियासतदान करप्शन नहीं करता, मान लिया नहीं करता, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो करता हो। ब्यूरोक्रेसी करप्शन नहीं करती, वो उनसे पूछो तो वो भी अपना दामन झाड़ देते हैं। तो सर करप्शन हो कहां पे रही है, और फिर रोक कौन नहीं रहा उसको। आप शायद मेरा इंट्रोडक्शन ना सुन पाए हो, मैंने कुछ मेगा स्कैंडल्स का जिक्र किया, खास तौर पे जो अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है उसका मैंने जिक्र किया, जो एनोमलीज पाई गई हैं सर।
जी सर, नकवी साहब। इजाजत है जी। ये जितने हजरात हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत कर चुके हैं, इनसे ज्यादा बेहतर फरिश्ते तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। इनकी दामन को आपने चोड़े तो आप वजू कर सकते हैं। फतूल में बदनाम किया हुआ है। मेरे लिहाज से जो करप्शन को टॉलरेट करता है एट दैट लेवल, ही इज द मोस्ट करप्ट पर्सन। और इसका बयन सबूत ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग रोज बरोज गिरती जा रही, कोई आदमी इसको अरेस्ट नहीं कर सका। कमाल की बात है कि लोग फखर से लिखते हैं हादा मिन फजले रब्बी, और जब पूछते हैं कि इसका मतलब क्या, ये नहीं कहते खुदा की देन है, कहते बस देन है। रिश्वत भी जायज हो गई है। अब इतने इदारे हैं सिंध के अंदर जहां लोग रिश्वत के पैसों से हज और उम्रा करते। टॉलरेंस इन द सोसाइटी आज बुरा नहीं समझा जाता। रिश्ते वाली आती है, वो कहती है वैसे तो तनख्वाह 50,000 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की कमाई 5 लाख है, और रिश्ता हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी की हकीकतें हैं। चाहे आप कितना भी जरदारी साहब को इजी रोल मॉडल कहें पूरी कौम से कि दुआ करे कि मेरा बच्चा जरदारी की तरह ईमानदार हो जाए, लगाइए पोल सर्वे, नवाज शरीफ की तरह ईमानदार हो जाए, शहबाज शरीफ की हो जाए, इमरान खान की तरह हो जाए, सबकी लगा दीजिए, आपको परसेप्शन पता चल जाएगा। समटाइम्स परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। बात यह कि सिर्फ इस मुल्क में कहावतें चल रही हैं, वकील करने की क्या जरूरत है, जज कर लो। दूसरी कहावत, थाने बिकते हैं, पोस्टिंग के लिए बाकायदा आपको डीजी केडीए बनना है तो 5 करोड़ रुपए महीना देना होगा। भाई वो कहां से देगा? 10 लेगा तो 5 देगा। क्या आपने एंटी करप्शन इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ये भी कहावत चल रही है। आपको करप्शन रोकनी है सीरियसली तो पहले प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी ऑन करप्शन खत्म कीजिए। Why should anyone be immune on corruption? उसकी पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर इम्यूनिटी दे दें फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट ऑन फाइनेंशियल। ठीक है।